आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चिंतन कर रहे हैं और वह विषय है कि सत्यनिष्ठा क्या है। बहुत सारे लोग इंटेग्रिटी की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं ईमानदारी की। तो आज हम इंटेग्रिटी को या सत्यनिष्ठा को ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। इंटेग्रिटी हमारे जीवन का वह प्रक्रिया है जिसमें हम सदैव, कोई हमें देखे या ना देखे, कोई हमें सुपरवाइज करे या ना करे, कोई हमें नोटिस करे या ना करे, हम सदैव वो काम करें जो वास्तव में सत्य है, जो जिस तरह से डिजाइन किया गया है। आइए इसको और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सत्यनिष्ठा केवल पैसे के मामले में ही नहीं है, सत्यनिष्ठा हमारे जीवन की हर प्रक्रिया का एक अंग है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सत्यनिष्ठा, सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण गुण है। यदि एक बार सत्यनिष्ठा आ गई तो फिर आपके जीवन में कोई विरोधाभास नहीं बचेगा। सत्यनिष्ठा की मैंने कुछ परिभाषाएं देने की कोशिश की है। सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का अर्थ है किसी के सिद्धांतों को समझना, स्वीकार करना और उनके अनुसार जीना, चुनना, जिसमें ईमानदारी, निष्पक्षता, शालीनता शामिल है। ईमानदार व्यक्ति भ्रष्टाचार और पाखंड से मुक्त होकर लगातार अच्छे चरित्र का प्रदर्शन करता है या करेगा। यह मेरे हिसाब से एक और परिभाषा, यदि और गूढ़ तरीके से आप इंटेग्रिटी को समझना चाहते हैं तो समझिएगा। सत्यनिष्ठा ईमानदार होने और मजबूत नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति सुसंगत और समझौता विहीन पालन दिखाने का निरंतर अभ्यास है। अर्थात एक बार की बात नहीं है। दिस इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स इंटेग्रिटी। नैतिकता में अखंडता को किसी के कार्यों की ईमानदारी और सच्चाई या ईमानदारी के रूप में माना जाता है। ईमानदारी पाखंड के विरोध में कभी भी खड़ी हो सकती है। आइए अब इन्हीं चीजों को हम एक एक करके उदाहरण समझते हैं। आज जितने भी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं उनमें देखें क्या हम वास्तव में सत्यनिष्ठ हैं। आज सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी में देखिए, जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है, तो क्या वहां हम इंटेग्रिटी की बात कर सकते हैं? आज विद्यार्थी जो नकल करके क्लास में पास हो रहा है, तो क्या हम इंटेग्रिटी की बात कर सकते हैं? आज बिजनेस में स्वार्थ के नाम पर धोखा, मिलावट, छल, कपट और न जाने क्या क्या किया जा रहा है, तो क्या हम इंटेग्रिटी की बात कर सकते हैं? आज हमारे जीवन में चारों तरफ बेईमानों का या बेईमानी के कृत्यों का एक बहुत बड़ा आकार प्रकार खड़ा हो गया है। आज तो जो हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं, यदि आप ईमानदारी से उनको भी देखें तो उनका जीवन भी भ्रष्ट आचरण से भरा पड़ा है। उनके भी नैतिक मूल्य ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं, अंदर से नहीं है। आज मैं इस कहानी को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बहुत महान चोर था। उसने अपने बच्चे को चोरी से अलग रखने का वादा किया अपने आप से, लेकिन बच्चा उसकी आदतों के मुताबिक, जैसा सभी के साथ होता है कि बच्चे अपने माँ बाप की आदतों से बहुत कुछ सीखते हैं, वह भी चोरी करने लगा। जब उसके पिता को यह बात पता चली, जो उसको चोरी से बचाना चाहता, तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन उसने कहा कि पिताजी, आप इस व्यवसाय को करते करते बड़े हुए हैं, तो मैं भी इस व्यवसाय की चरम सीमा को छूना चाहता हूं। तो उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें चोरी के सारे गुण, सारी चालाकियां, सारे प्रोसीजर, सारे सीक्रेट्स समझाऊंगा ताकि तुम संसार के सबसे महान चोर बन सको। उसने उसको लगातार 6 मंथ की ट्रेनिंग दी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब वह पूर्ण चोर बनने के सामर्थ्य प्राप्त कर चुका था, तो उसने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा।
तो उसने अपने बच्चे से कहा कि इसी गांव में एक महान संभ्रांत व्यक्ति रहता है, उसके घर में तुम्हें चोरी करनी है और उसके घर के जो दक्षिणी भाग में एक कमरा है उसमें उसका सारा धन रुका है और वहीं सारे घर वाले सोते हैं और तुम्हें अमावस्या की रात को, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा नहीं निकलता, अंधकार रहता है, अमावस्या की रात में चोरी करनी है। वह बच्चा अपने पिता की आज्ञा अनुसार उस घर में चोरी करने के लिए चला। पिता ने जो उसे चोरी करने की एसओपी बताई थी तो उसमें लगभग 2 घंटे का समय लगना था। वहां तक जाना, दीवार को फांदना, चोरी करके वो सामान को लेना और फिर वापस आना, उस पूरी प्रक्रिया में 2 घंटे का समय था। तो वह अपने बच्चे को चोरी के लिए भेजकर स्वयं चादर तानकर सो गया। उसका बच्चा जब चोरी करने गया तो रास्ते में कहीं गीता का पाठ हो रहा था। वह वहां से निकल रहा था, उसके कानों में यह स्वर केवल पड़े कि भगवान सर्वत्र है, वह सब जगह विद्यमान है, सबको सदैव देखता है, लेकिन किसी से कुछ बोलता नहीं है, लेकिन समय आने पर वह सबका हिसाब चुकाता है। इतना सुनकर वह चोरी करने के लिए आगे चला गया। वह निश्चित स्थान पर पहुंचकर उसने चोरी की और अपने काम में लग गया। इधर जब 2 घंटे हो गए तो पिता ने अपने घड़ी देखने चालू की कि एसओपी के हिसाब से तो मेरा बेटा अब तक आ जाना चाहिए था। तो उसने इंतजार किया तो 2 घंटे और बीत गए। जब 4 घंटे हो गए तो उसको डर लगने लगा और उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। क्या मेरा बेटा चोरी में पकड़ा गया? क्या घर वाले सब जाग गए? क्या आज मेरे बेटे का जीवन समाप्त हो गया? क्या मेरे बेटे को उन्होंने पुलिस में दे दिया? इस तरह के नकारात्मक विचार बहुत आए। लेकिन आधे घंटे बाद, लगभग 4.5 घंटे बाद, वह बच्चा बड़े धीरे धीरे कदमों से सामने से आता हुआ दिखाई दिया। तो पिता ने अपने पुत्र से पूछा, तुम चोरी नहीं कर पाए? बच्चे ने कहा, मैंने चोरी की। तो क्या घर वाले जाग गए? कि नहीं, कोई घर वाला नहीं जागा। तो घर में सामान नहीं मिला? सामान अपनी जगह मिला था। तो तुमने चोरी की? कि हाँ, मैंने चोरी कर ली थी। तो फिर वह सामान कहाँ है? कि मैं सामान वापस रख आया। तो उसने पूछा कि तुम कैसे चोर हो? मैंने तुम्हें तो कुछ और सिखाया था। उसने कहा, पिताजी, जो आपने सिखाया था वह भी सीखा, लेकिन मैं आज रास्ते में जब जा रहा था तो वहां गीता का पाठ हो रहा था, तो मैंने केवल इतना सुना कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, वह सभी को देखता है, किसी से कुछ नहीं कहता, समय आने पर अपना हिसाब करता है। और मैं उसी कारण से मैंने चोरी किया हुआ सामान जब लेकर चला तो मेरे मन में वही विचार उठने लगे कि भगवान सबको देखता है, उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। तो मुझे लगा घर वालों ने नहीं देखा, पड़ोसियों ने नहीं देखा, औरों ने नहीं देखा, लेकिन वहां जो पेड़ खड़े हैं, वहां जो वनस्पति खड़ी है, वहां जो दीवार खड़ी है, उन सब के रूप में खड़े भगवान ने मुझे देखा। तो मेरे मन में घृणा हुई और मैं उस सामान को वहीं रखकर वापिस आया। और इस कार्य में मुझे देर लग गई और मैंने आज से कसम खाई है कि मैं आज से चोरी नहीं करूंगा। इसे बोलते हैं सत्यनिष्ठा, इसे बोलते हैं ईमानदारी। हमारे लिए जीवन का सबक यह है कि यदि एक चोर का बच्चा एक दिन के गीता के व्याख्या को सुनकर अपना जीवन बदल सकता है, तो हम अपना जीवन सदैव अच्छी अच्छी बातें सुनकर क्यों नहीं बदल सकते? हमारे जीवन में सत्यनिष्ठा का प्रचार और प्रसार क्यों नहीं होता? ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उसका उत्तर मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने स्वार्थ के कारण कभी भी सत्यनिष्ठा को नहीं अपना पाते। हम सबको धोखा देकर, छल कपट या ईर्ष्या कर, सामान में मिलावट कर, अपने पद का दुरुपयोग कर, अपने पद पर दुराचरण कर अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। शायद हमें सत्यनिष्ठा,
पर विश्वास नहीं रहा है। हम ईश्वर पर भी विश्वास शायद नहीं करते। यदि करते तो उस चोर की तरह हमें समझ में आना चाहिए था कि वह सर्वव्याप्त है और सदैव देखता है, और जो इस सिद्धांत पर काम करता है वही सत्यनिष्ठा को अपने जीवन में उतार पाता है कि मुझे कोई देखे या ना देखे, ईश्वर सदैव देखता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सत्यनिष्ठा पर या इंटेग्रिटी पर क्लैरिटी आई होगी। आप मेरे इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे जिनमें आप सत्यनिष्ठा का विश्वास और मजबूत और दृढ़ संकल्पता के साथ देखना चाहते हैं।